12वीं क्लास के बाद क्या मेरे 12वीं के नंबर के आधार पे मेरा एडमिशन हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, या फिर मुझे कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। बीकॉम ऑनर्स में अगर सीयूईटी में एडमिशन लेना है सीयूईटी के थ्रू, तो तुम्हारे पास 12th क्लास के अंदर मैथ्स हो, ये जरूरी नहीं है। आप अकाउंट्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन बना हुआ है जिसको बच्चा क्रैक करके बहुत ही बड़ी जगह पहुंच सकता है एज कंपेयर टू ऑल दिस। अब यहां पर फीस आपकी हो सकती है 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक यहां पर फीस हो जाती है, क्योंकि 5 साल का कोर्स है, 3 साल का नहीं है राज्य। तो मैं यहां पर ऑल ओवर इंडिया के सारे 12th के बारे में बात कर रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो 12th क्लास के साथ भी और 12th क्लास के बाद भी बच्चों के साथ चलता रहता है कि आखिरकार मेरा भविष्य कहां पर होगा। 12वीं क्लास के बाद क्या मेरे 12वीं के नंबर के आधार पर मेरा एडमिशन हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, या फिर मुझे कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। देखो, इस भारत के अंदर लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, तो सबकी एक्सेस किसी एक सिटी तक नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल, सीयूईटी का एंट्रेंस क्रैक करके तुम डीयू पहुंच सकते हो, क्योंकि डीयू सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। सीयूईटी का एंट्रेंस क्रैक करने के बाद जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स यहां पर मिलती है, मैथ्स ऑनर्स मिलती है, स्टैट्स ऑनर्स मिलती है, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लेकिन सब लोग यहां थोड़ी रहते हैं। दिल्ली या उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग बिहार में भी रहते हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो मैं यहां पर ऑल ओवर इंडिया के सारे 12th के बारे में बात कर रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो 12th क्लास के स्कोर के बेसिस पे, या फिर आपके पास अगर मौका है एंट्रेंस को क्रैक करने का और आप करना भी चाहते हो शिद्दत से मेहनत करके, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सीयूईटी के अलावा आपको और अलग अलग ऑप्शंस देते हैं। तो सीयूईटी के अलावा बहुत सारे एंट्रेंस हैं, इनको क्रैक करके भी आप अलग अलग कॉलेज के अलग अलग कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको धीरे धीरे करके पूरी बात बताऊंगा। सबसे पहले बात बताऊंगा दोस्तों 12th क्लास के बेसिस पे जहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। 12th में जो आपके नंबर आए हैं उस नंबर के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगर मुंबई रहते हो तो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। इसके बहुत सारे कॉलेजेस बहुत फेमस है। हाँ, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी। इसके बाद आप देखोगे दिल्ली नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी है और इसके भी बहुत सारे अलग अलग जगह कैंपस अब खुल गए हैं। जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं कहूंगा जो नीचे वाली यूनिवर्सिटीज है ये थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव और फीस वाली यूनिवर्सिटी हो सकती है एज कंपेयर टू ऑल दिस यूनिवर्सिटी। तो इनके अंदर तुम्हारे 12th क्लास के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। मतलब मैं मोटा मोटा आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूं। हो सकता है इसके अलावा और छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज हो, यूनिवर्सिटी कभी छोटी छोटी नहीं होती, पहली बात तो आपके आसपास हो जो 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन दे दे, ऐसा भी हो सकता है, राइट। लेकिन जब तुम एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊंगा, जब दोस्तों बच्चा सीयूईटी का एंट्रेंस क्रैक करता है तो बेसिकली वो ऑल ओवर इंडिया की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एलिजिबल हो जाता है एडमिशन लेने के लिए। तो बेसिकली मैं बोलूंगा इसको डीयू या बीएचयू टाइप यूनिवर्सिटीज में उसका एडमिशन हो जाता है। बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी रहती है, सस्ती की सस्ती फीस होती है, करियर ऑप्शंस अच्छे बन जाते हैं, इसका फायदा ये होता है। लेकिन उसके अलावा अब अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं एनपैट, ये नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसके बहुत सारे कैंपस है, अभी इसकी डिटेल में बात करेंगे। फिर देखो दोस्तों, आजकल सैट एंट्रेंस हो गया सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। जैट होता है जेवियर कॉलेजेस के लिए, मुंबई और कलकत्ता बेसिकली। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है 12th क्लास के बेसिस पे ही। कलकत्ता वाले कैंपस के अंदर मिल जाता है जिसमें एंट्रेंस नहीं होता, वो कुछ कोर्सेज होते हैं जहां पर मिल जाता है आपको। हाँ, ईटी, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आजकल सीयूईटी ही बोलने लगे हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, सी का मतलब यहां पर क्राइस्ट है। बेंगलोर की बेसिकली यूनिवर्सिटी है, अब इसके भी कैंपस अलग अलग जगह होने लगे हैं और ये भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज करवाती है अंडर ग्रेजुएशन के। लेकिन सबसे बड़ी बात है राज्य आईपीमैट, ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन बना हुआ है जिसको बच्चा क्रैक करके बहुत ही बड़ी जगह पहुंच सकता है एज कंपेयर टू ऑल दिस। इसके बारे में भी हमें बहुत अच्छे से बात करनी है। आईपीमैट क्रैक करते हो तो सिर्फ तुम्हारा किसी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन नहीं होता, यहां एक कमिटमेंट बन जाती है कि आप अंडर ग्रेजुएशन तो करोगे, फॉर एग्जांपल बीबीए करोगे, साथ में एमबीए भी करोगे, जुड़कर पूरा 5 साल का कोर्स करके निकलोगे और आप यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलोगे। करियर ऑप्शंस की बहुत बड़ी चॉइस होगी। तो धीरे धीरे करके मैं आपसे बातें करता हूं दोस्तों, आपको बताता हूं, जितना तुम जानते हो उससे आगे बताऊंगा। सीयूईटी के बारे में मेरे को पता ही है कि बच्चा जानता है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट सीयूईटी में है तो 12th क्लास के बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो,
जनरली उस पर ही फोकस होता है, लेकिन उसके अलावा यहां पर कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश हो या हिंदी हो, वो तुम्हारी 11th 12th की नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं होती है, ग्रामर होती है पूरी की पूरी। एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके अंदर बच्चे रीजनिंग और फास्ट मैथमेटिक्स पढ़ने लगते हैं, जनरल नॉलेज होती है, करंट अफेयर्स होते हैं उसके अंदर, वो चीजें नहीं आ जाती है। और कहीं ना कहीं जो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये दोस्तों हर एक एंट्रेंस के अंदर आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। हाँ, सीयूईटी में ये है कि हाँ भाई, बच्चों के पास 11th 12th में मैथ्स हो या ना हो, वो अपने जो करंट सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अपना करियर चूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना है, तो वो सीयूईटी के वो पेपर देता है, मैक्स टू मैक्स 5 पेपर दे सकता है, तो उसको सेलेक्ट करने होते हैं 3 4 5, जितना उसका मन करे वो सब्जेक्ट वो सेलेक्ट करता है। क्योंकि किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो उस कॉलेज के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉलेज कितने सब्जेक्ट के नंबर्स सीयूईटी वाले काउंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मोटा मोटी बात बताऊं, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ के बड़े बड़े कॉलेजेस जैसे कि एसआरसीसी, सेंट स्टीफन, रामजस, हिंदू, किरोड़ीमल, मिरांडा, वेंकटेश्वर, इन सब के अंदर देख लो जरा कि हाँ भाई, मेरे को बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे देने चाहिए। हाँ, बीकॉम ऑनर्स में अगर सीयूईटी में एडमिशन लेना है, सीयूईटी के थ्रू, तो तुम्हारे पास 12th क्लास के अंदर मैथ्स हो, ये जरूरी नहीं है, आप अकाउंट्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, राइट। हाँ, अब ठीक है, ये तो बात सीयूईटी की बहुत अलग ही डिटेल में चली जाएगी, लेकिन सीयूईटी का एग्जैक्ट आइडिया आपको होना चाहिए कि ऐसे करके तुम एडमिशन ले सकते हो। जो तुम्हारे नंबर आएंगे, सीयूईटी का जो रिजल्ट आएगा, उसके बेसिस पे टोटल करके देखेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट के नंबर चाहिए, ओवरऑल तुम्हारे कितने बन रहे हैं। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, सही आंसर करते हो तो एक क्वेश्चन के 5 नंबर मिल जाते हैं, गलत करते हो तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर कट भी जाता है। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेंड नहीं करोगे, तो ना तो नंबर मिलेगा ना कटेगा। अब सुनो जरा, सीयूईटी पे फोकस कर रहे हैं, तो यहां पर हर एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और उन 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पेन पेपर वाला मोड नहीं होता। आपको सेंटर अलॉट करती है एनटीए नाम की ऑर्गेनाइजेशन, जो इस एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करवाती है, और फिर वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे ले लेती है उस सेंटर पे, ठीक है। चलो जी, ठीक है जी। फिर दोस्तों, मैं बात करूंगा आपसे अलग अलग, जैसे कि मैं बात करने वाला हूं आपसे एनपैक्ट जो एंट्रेंस है, वो नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करवाता है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है बेसिकली। नारसी मुंजी की अगर मैं देखूं तो ऑल ओवर इंडिया मुझे 8 कैंपस देखने को मिले हैं। मुंबई में, नवी मुंबई में 2 कैंपस हो गए, चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, इंदौर में, अहमदाबाद में, एक शीरपुर है महाराष्ट्र में, लेकिन ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए काम का नहीं है। यहां पर कॉमर्स के कोर्सेज जनरली होते नहीं है। तो अगर आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज करने हैं, तो नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया कोर्सेज करवाता है, बीकॉम भी करवाता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कराता है, और मैनेजमेंट के लिए बीबीए वगैरह कोर्सेज भी आपको ऑफर करता है। इसकी सच बताऊं तो आपको प्लेसमेंट बहुत ही जबरदस्त जाती है। बस भाई, इस कॉलेज के अपने नारसी मुंजी के अपने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसकी अटेंडेंस एटलीस्ट 85% होनी चाहिए, वरना उसको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। और हाँ भाई, यहाँ पर भी फीस की अगर बात करें तो अच्छी लाखों के अंदर फीस होती है। अगर मैं बात करूँ तो 1 साल की फीस आपकी 5 से 8 लाख रुपए हो सकती है, एक बीबीए कोर्स की अगर मैं मान के चलूँ। हाँ, इसका अलग से एंट्रेंस होता है। और जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज है, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटीज है, मैं बताऊँ आपको, तो आप देख लेना भाई साहब आपके लिए क्या सूटेबल है। लेकिन फिर भी आप और भी ऑप्शंस देखो, क्या पता कुछ और चीज आपके लिए बनी है और किसी और चीज के लिए आप बने हो। बहुत सीरियस वीडियो है, इस वीडियो का नेचर ही बहुत सीरियस है, सीधी इंफॉर्मेशन देना है इस वीडियो का नेचर, राइट। और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, सैट के बारे में बात करते हैं। सिम्बोयसिस एंट्रेंस टेस्ट होता है। सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी है, बेसिकली पुणे की यूनिवर्सिटी है। अब इसके अलग अलग जगह कैंपस खुल चुके हैं, दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर यहां पर है। और सिम्बोयसिस भी आपको मैनेजमेंट के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक्स के भी कोर्सेज यहां पर प्रोवाइड होते हैं, आप करो। इसका अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और बढ़िया यूनिवर्सिटी है। आगे चलते हैं दोस्तों। जैट की अगर मैं बात करूं तो जेवियर एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेवियर एंट्रेंस टेस्ट। और जेवियर कॉलेज इंडिया के अंदर 2 ही हैं, आपको पता हो तो। मेनली अगर मैं बताऊं, एक कोलकाता वाला है, एक मुंबई वाला है। और भाई साहब, इसके कोर्सेज भी नंबर 1 होते हैं। बेसिकली कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है, कलकत्ता के अंदर बेसिकली हो जाता है। लेकिन इसका बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बड़ा पॉपुलर कोर्स है। एंट्रेंस के बेसिस पे यहां पर एडमिशन होता है, तो अपना ही एंट्रेंस करवाते हैं लोग, ठीक है। फिर ये जो ईटी लिखा हुआ है ना, हाँ, ये ईटी नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बताने की कोशिश की थी कि ये ईटी नहीं है। एक्चुअली मैं इसको बता दूं, अब इसको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलने लगे हैं। सी का मतलब क्या है? क्राइस्ट। बेंगलोर के अंदर मेन इसका कैंपस है और बहुत पॉपुलर है भाई। मैं बोलता हूं, दिल्ली का बच्चा
कलकत्ता का बच्चा, लखनऊ का बच्चा, मतलब अलग अलग टॉप क्लास सिटीज का बच्चा क्राइस्ट में पढ़ाई करने का सपना देखता है। यहां पर भी वेरियस काइंड ऑफ कोर्सेज आपको करवाए जाते हैं और ये भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा और भी मैं आपको बताऊं तो एक भारतीय विद्यापीठ है, दिल्ली के अंदर भी इसका कैंपस है, पुणे में भी इसका कैंपस है और अलग अलग जगह पर जो पॉपुलर है। मैंने आपको बताया दिल्ली में पश्चिम विहार मेट्रो स्टेशन के पास में है। हाँ, तो इसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। मैनेजमेंट का कोर्स होता है, बीबीए, बीसीए भी होता है, लॉ का कोर्स भी होता है। एक और इसका अलग से एंट्रेंस होता है। एक और यूनिवर्सिटी है आईपीयू, इसको बोलते हैं आजकल गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी। इसका भी अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, सीईटी करके, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके। तो ये भी बहुत सारे कॉलेज और कोर्सेज आपको ऑफर कर देते हैं। ठीक है, इतना तुमने जान लिया। अब बड़ी बात करनी थी मुझे आपसे आईपीमेट की। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। अगर आप ये वाला एंट्रेंस क्रैक करते हो तो दोस्तों आपका जो एडमिशन होता है वो बीबीए प्लस एमबीए के कोर्स के अंदर होता है। और इस एंट्रेंस को अगर तुम क्रैक कर लोगे तो आपका वेरियस आईआईएम में एडमिशन हो सकता है। जब आईआईएम में अपने मुंह से बोलता हूं ना, तो आईआईएम ही वर्ल्ड के अंदर अपना एक बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए। तो वो कहीं पर भी किसी भी आईआईएम में आपको एडमिशन मिल जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, हाँ जी, आपको बताऊं तो आईपीमेट का जो एंट्रेंस है वो अलग अलग आईआईएम की ब्रांच के लिए होता है। इंदौर, रोहतक, रांची, शिलोंग, जम्मू, बोध गया, अब तो पंजाब में भी खुल गया, वो भी इसमें ऐड हो गया। धीरे धीरे और भी ऐड होते रहेंगे। कोझिकोड केरला का भी है, ठीक है, कोझिकोड उसमें लिखा होता है ऐसे करके, राइट। और भी बढ़ गए, लेकिन इसकी खास बात बताता हूं। देखो दोस्त, आईपीमेट जो है वो एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से लेते हैं। यानी देयर आर वेरियस आईआईएम्स जो अपना अलग डेट पर आपसे आईपीमेट का एंट्रेंस लेंगे। जैसे रोहतक का अलग होगा तो जम्मू का अलग होगा, जम्मू वाले को जिप मैट बोल देते हैं, राइट। तो अलग अलग होता है भाई, और अलग अलग पेपर का स्ट्रक्चर होता है। जनरली बताऊं, मैं मोटा मोटी बात बताऊं, आईपीमेट का एंट्रेंस अगर आपको क्रैक करना है तो दोस्तों आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए और रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग आपकी अच्छी है तो मोटा मोटा वही आता है हर एक के अंदर। किसी के अंदर वेटेज ज्यादा होती है रीजनिंग की, तो किसी के अंदर मैथ्स की वेटेज ज्यादा होती है, किसी के अंदर इंग्लिश की वेटेज ज्यादा होती है। बहुत ही कड़क बात है। अब इसके कुछ फायदे नुकसान आपको जान लेने चाहिए। फरवरी मार्च में इसके बेसिकली फॉर्म्स निकलते हैं जिसके लिए बच्चे रजिस्टर कर देते हैं, और इनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो मई के महीने में होता है। मई के महीने में अलग अलग का अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। आईपीमेट के मार्क्स आईआईएफटी काकीनाडा आंध्र प्रदेश का है, फॉरेन ट्रेड का इंस्टीट्यूट है, ये भी अपने कोर्सेज के लिए इसके मार्क्स को कंसीडर करता है। ये है तापमी है मणिपाल में, ये भी कंसीडर करता है आईपीमेट के मार्क्स को। और आईएफएमआर है आंध्र प्रदेश का, ये भी क्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, वो भी आईपीमेट के मार्क्स को कंसीडर करता है। अब देखो मेरे दोस्त, आईपीमेट के बारे में अगर आपको बताऊं, बहुत ही ज्यादा आपको रिटर्न देने वाले कोर्सेज यहां पर हो रहे हैं। अब अगर आपको आईआईएम से मैनेजमेंट का कोर्स करना होता था तो पहले एमबीए कर सकते थे, और उसके लिए बड़े ही फेमस आईआईएम अहमदाबाद, ऐसे बड़े बड़े आईआईएम लखनऊ, आईआईएम इंदौर, ये सब बड़े फेमस इंस्टीट्यूट होते थे, राइट। लेकिन अब ये नया जमाना आया भाई, तुम 12th के बाद ही तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जब ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करोगे तो बहुत बड़ा कंपटीशन, तो बच्चे सोचते हैं कि पहले ही इसको कर लें, इसको क्रैक कर लें। अब इसके अंदर कुछ अड़चन है। अड़चन ये है कि आईपीमेट में जब आप आईपीमेट क्रैक करके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करोगे बीबीए प्लस एमबीए का, तो वहां पर कंसीडर करेंगे तुम्हारे 10वीं में कितने नंबर थे वो भी, 12वीं में कितने नंबर थे वो भी। आईपीमेट के तो ऑब्वियसली देखेंगे, और आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो एक यहां पर स्टेप्स बन जाते हैं। अलग अलग आईआईएम में अलग अलग तरीके की वेटेज है। 10वीं के नंबर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, 12वीं के नंबर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, इंटरव्यू को कितना, और आईपीमेट को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, अब यहां पर फीस आपकी हो सकती है 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख तक यहां पर फीस हो जाती है, क्योंकि 5 साल का कोर्स है, 3 साल का नहीं है राज्य। और बच्चों को यहां पर मुश्किल हो सकती है कि इतनी फीस का मैं जुगाड़ कैसे करूं। लेकिन बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने इतनी फीस का जुगाड़ कर दिया है बच्चों के लिए। जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो वो उनको ये फाइनेंस कर देते हैं, एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी बहुत कंसेशनल रेट पे। और मैंने सुना है दोस्तों, यहां से तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न है जो बच्चों के, मैं बताऊं तो मीडियन पैकेज 18-19 लाख रुपए का है, तो एवरेज पैकेज यहां पर 25 लाख रुपए के आसपास है। और जो मास्टर्स कर जाते हैं 50 लाख, करोड़ों कमाना इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा माइलस्टोन हो, ये कर लेते हैं। एमएनसीज में काम करना हो या इंडियन कंपनीज में काम करना हो, ये हर जगह मचाते हैं आईपीमेट वाले। ये अच्छे से अच्छे क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व जमाते हैं।
हाँ, है बहुत बड़ी चीज, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, अगर आपको कंपेटेबल लगती है तो ऑब्वियसली यू गाइस कैन गो फॉर इट। बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ, सीयूईटी के बारे में मैं फिर भी आपको बता दूं, सीयूईटी थोड़ा सस्ता कोर्स है, ऐसे कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाता है जहां पर रीजनेबल फीस होती है, लेकिन इसके रिटर्न कभी कभी इससे भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कॉलेज आ जाते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज भाई बहुत हाई फाई कॉलेज है, श्री राम कॉलेज बहुत हाई फाई कॉलेज है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज बहुत हाई फाई कॉलेज है। ऐसे कॉलेज से अगर तुम इनके टॉप कोर्सेज कर लेते हो तो कई बार पैकेज इनसे बहुत ज्यादा चला जाता है, लेकिन एवरेजली यही ज्यादा रहते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, आपका और अगर और कोई डाउट है, आपको अगर कहीं और दिक्कत परेशानी है, कुछ और अगर आपको पूछना हो, तो इस वीडियो की कमेंट के अंदर आप लिख सकते हो। दिल से दिल हमारा जुड़ा हुआ है, तो हम दोस्तों आपकी समस्याओं पे पूरा पूरा काम करेंगे, समाधान देंगे। और ठीक है दोस्त, इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद।